नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सरकार ने आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी है। अब निकाय चुनाव की तारीखों का इंतजार है। शहर की सरकार के लिए बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल, नई आरक्षण व्यवस्था से किस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई दिखाई दे रही है। आरक्षण लिस्ट आई है और ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज स्टेट के अहम सवाल, आरक्षण की लिस्ट आई, सियासत कितनी गरमाई। नए आरक्षण से किसको मिलेगा सियासी लाभ। आरक्षण पर तकरार, पक्ष विपक्ष में आर पार। शहर की सरकार तैयारी कितनी दमदार। शहर की जंग, जनता किसके संग। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। माननीय आयोग ने ये कहा है कि चूंकि ये बड़ा राज्य है, इसलिए जो तीन त्रिस्तरीय जो हमारे नगर निकायों की व्यवस्था है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, उसमें सबके लिए राज्य को इकाई मान करके रखना शायद उचित नहीं होगा। सरकार ऐसा कर सकती है या सोच सकती है कि नगर निगमों में राज्य को इकाई माने और नगर पालिका परिषद में मंडल को इकाई माने और नगर पंचायत में जिले को इकाई माने। उस सुझाव का सरकार ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको स्वीकार किया। महिलाओं की 33 सीटें बढ़ी हैं, जो मुख्य रूप से जो पुरुषों के पास जो सीटें होती हैं उनमें से उनको ज्यादा मिली है। ये बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बात है। एसटी की भी एक सीट बढ़ी है, एससी की 8 सीटें बढ़ी हैं, ओबीसी की जितनी सीटें थी 27% चूंकि उनको पहले दिया जा चुका था, उतनी ही 27% सीटें इस बार भी 205 सीटें रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नगर विकास मंत्री ए के शर्मा, जो कि खुद कह रहे हैं कि इस बार जो आरक्षण की नीति अपनाई गई, जो आयोग ने रिकमेंड किया, बहुत फर्क है पिछले और इस बार में। लिस्ट जारी हुई है 6 अप्रैल तक। जो आपत्तियां होती हैं उनको उसके लिए समय दिया गया है। उसके बाद लिस्ट फाइनल मान ली जाएगी और फिर आयोग अपने चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करेगा। तो सरकार ने 17 नगर निगम और 199 नगर पालिका के लिए आरक्षण की लिस्ट जारी की है। 17 नगर निगम में से 9 पर मेयर पद आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए 6 मेयर पद हालांकि आरक्षित है। और हमारे साथ मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करा दे। अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जैनेन्द्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता एसबीएसपी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, हालांकि लिस्ट तो आप तक पहुंच गई होगी, समाजवादी पार्टी संतुष्ट है, आप लोग संतुष्ट हैं? अब देखिए, जो विचारधारा है हमारी समाजवादी, उसमें निश्चित तौर पे हम लोग कहते हैं कि जो माननीय न्यायालय है, हम उसके फैसले का स्वागत करते हैं। और ये नैतिक जीत भी है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि जो हमने लड़ाई लड़ी सड़क, सदन और न्यायालय तक, निश्चित तौर पे ओबीसी वर्ग का जो अधिकार भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती थी। और ये जो चुनाव आज लेट हो पा रहा है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो पा रहा है। निश्चित तौर पे हम लोग अभी सामाजिक न्याय की लड़ाई को और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और हम लोग ब्लॉक स्तर पर अभी लड़ाई को लड़ रहे हैं। भुवन जी, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? लिस्ट आप लोगों ने देख लिया ना गाड़ी निगाहों से, कुछ कमी तो नहीं रह गई? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लिस्ट आज ही आई, आपको भी पता ही है। तो भी पार्टी अभी संज्ञान लेगी इसका विषय, तो कल हम लोग आप लोगों को बता पाएंगे। अभी पार्टी आज इसका संज्ञान ले लेगी, कल इस विषय में हम लोग बता सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग कोर्ट के जो फैसले कोर्ट के द्वारा निर्णय आया है, हम लोग कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। अच्छी बात है। एक सवाल, तैयारी कितनी है आप लोगों की? जी, इसकी तैयारी हमने पूर्व से ही प्रारंभ कर दी थी राजपूत जी। हम लोगों ने वहां पर जो प्रभारी है हर जिले के बनाकर, और जो एमएलए हमारे जीते और हारे हैं, उनसे राय शुमारी के बाद पैनल बना लिया है। और निश्चित तौर पे इस बार हमारे कैंडिडेट ज्यादा है, टिकट मांगने वाले। कारण है कि उपचुनाव के परिणाम के बाद खतौली और मैनपुरी के बाद हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारे नेता बूस्टअप है, और हम निश्चित तौर पे उस
परिणाम के बाद बूस्टअप होकर जनता की अदालत में जाए। संजय चौधरी जी, उम्मीद बहुत है समाजवादी पार्टी को बूस्टअप होकर जाएंगे। दूसरा सवाल यह है कि आरक्षण विरोधी आप लोग, ओबीसी आरक्षण विरोधी, जो कुछ हो रहा है वो न्यायालय के द्वारा हो रहा है, आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। देखिए, अपने आप में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बयान कितना विरोधाभासी है। वो कहते हैं हम न्यायालय का सम्मान करेंगे लेकिन इस पर राय कल देंगे। अभी इस पर इनकी कोई राय है नहीं, लेकिन ये न्यायालय का सम्मान करते हैं। तो ये अपने आप में कितनी कंट्राडिक्टरी बात कहते हैं। समाजवादी पार्टी इसी नेचर की पार्टी है, उनका कोई अपना विचार नहीं होता। और इसीलिए जब ये अगर ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब पिछला चुनाव की घोषणा हुई थी तो ये तो उसके विरोध में गए नहीं थे, ये ऐसा मानते हैं। तो इन्होंने न्यायालय में भी विरोध नहीं किया और वो सदन में कैसा विरोध करते हैं आप जानते हैं कि वो केवल धरना देते हैं, कोई बात नहीं उठाते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो जब ये मामला कोर्ट में आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम उत्तर प्रदेश में चुनाव पिछड़े वर्ग के आरक्षण के आधार पर ही कराएंगे। आज उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था उसी का परिणाम परिलक्षित हो रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि पिछड़ों के आरक्षण के बिना हम नहीं चुनाव कराएंगे, जबकि बिहार और झारखंड में बिना पिछड़ों के आरक्षण के चुनाव हुआ, जहां विपक्ष के विचारधारा के करीब लोगों की ही सरकार है, ये उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं की पैरवी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के आरक्षण के आधार पर ही चुनाव कराने की घोषणा की थी और आज वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उम्मीद इस बार है नगर निकाय चुनाव से? बूस्टअप है, कह तो रहे हैं भुवन भास्कर जोशी जी की बूस्टअप हुए खतौली और मैनपुरी जीत से, तगड़ा झटका देने वाले हैं बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से ही नगर निगमों में वर्चस्व रहा है और मैं समझता हूं कि इस बार वो वर्चस्व और बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी का तो नगर निगमों में आप देखिए तो इनका तो रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड 0 सन्नाटा है, इनके पास कोई भी सीट नहीं है। नगर निगमों की पढ़ी लिखी जनता ने समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को हमेशा से अस्वीकार किया है, इस बार फिर से अस्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी। अभिमन्यु जी, जगह कहां बनती है कांग्रेस के लिए? हालांकि अब तारीखों की घोषणा का ऐलान होना बाकी है। राहुल जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए राहुल जी, जो भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है, जो मेयर चुनाव हुए बाबा जी के राज में हुए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि शहरी निकाय की ये पार्टी है, लेकिन 10 स्मार्ट सिटी में कितने स्मार्ट सिटी में काम हुआ? कूड़े का ढेर हर स्मार्ट सिटी में बढ़ता जा रहा है, धुआं निकलता हुआ दिखता है कि कूड़े को वहीं जलाया जा रहा है, जबकि एनजीटी का नियम है कि 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, लेकिन नियमों को ताक पे रख के काम होता है। कूड़े का ढेर हो रहा है, साफ सफाई कहीं नहीं हो रही है, मच्छर का प्रकोप, टूटी सड़कें, टूटे पार्क, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन करके रहेगी। जो इनकी जुमलेबाजी है जनता के सामने आ चुकी है कि किस तरह से इन्होंने ठगा है और बात बात पर ठगा है। बीजेपी तो सिंबल पर लड़ने, अपने प्रत्याशियों को सिंबल पर लड़ाएगी, क्या कांग्रेस भी करेगी? कांग्रेस निश्चित तौर पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी है और आपको खुद ही फर्क दिखेगा, फर्क तो दिख रहा है, जनता में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की एक भी ऐसी नीति नहीं है जो सफल हुई हो। अगर कोई नीति इनकी सफल हुई है तो हमारे साथी, हमारे भाई संजय जी बैठे हुए हैं, ये बता दे कौन सी नीति इनकी सफल है। सारी नीति असफल है। अब बीमारी बढ़ रही है, बुखार का प्रकोप हो रहा है, इस समय मौसम बदलने का समय है और अस्पतालों में मरीजों की भरमार हो रही है, लेकिन कहीं भी फॉगिंग नहीं हो रही, मच्छर का प्रकोप लगातार दिक्कत तो बहुत है, साफ सफाई कहीं नहीं है। अभिमन्यु जी, दिक्कत तो बहुत है, लेकिन जनता चुनेगी किसको? नगर निगमों का ठीक है, दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत तो बहुत है, जनता चुनेगी किसको, आपको या समाजवादी पार्टी को? देखिए, जो जनता के बीच में रहेगा, काम करेगा, जनता उसको चुनेगी और जनता ही जनार्दन है। जो जनता जिसे चुनेगी उसका वही सवाल था मेरा कि जो रहेगा, जो पार्टी रहेगी उसी को जनता चुनेगी। लेकिन तो कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? ये तो जनता के पाले में है। कांग्रेस कहाँ है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस है कहाँ? जरा ये बता दीजिए। परिवर्तन होने जा रहा है, कांग्रेस सबसे बड़ा दल। चलिए देखते हैं आप लोगों का सपना कितना साकार होता है। जैनेंद्र प्रताप सिंह जी, क्या कुछ तैयारी?
देखिए, पिछले एक साल में हमने काफी कुछ धरातल पर तैयारी की है, अपने कैडर को बढ़ाया है, चाहे वो बूथ स्तर से लेके जिला स्तर तक हो, चाहे जिला स्तर से मंडल स्तर तक हो, मंडल स्तर से प्रदेश स्तर तक हो। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले साल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हमने रथ यात्रा भी निकाली थी, जो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से होती हुई पटना वीरेंद्र के जी, एक गांधी सवाल है, मैदान तक गई जो थी। लिस्ट आई है आरक्षण को लेकर, वो ठीक है, बेहतर है जी देखिए, इसका कुछ अभी आपत्ति 1 है? घंटे पहले लिस्ट, मैं बता देता हूँ, 1 घंटे पहले लिस्ट आई है और कल सुबह तक बिल्कुल 9-10 बजे तक आपको बिल्कुल तो इस 2 चीज का घंटे हो मैं गए और लिस्ट मेरी आए पार्टी हुए, जवाब करीब नहीं, करीब मैं 6:30 बजे के बिल्कुल करीब लिस्ट आई है। नहीं, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ, लेकिन होता क्या है कि अचानक से लिस्ट आती है और नेता फील्ड में इधर उधर रहते हैं, तो आपस में डिस्कस करने के बाद ही ये प्रक्रिया तय की जाती है। तो इसका कल सुबह 10 बजे तक हमारी पार्टी की तरफ से जवाब आ जाएगा कि लिस्ट बाकायदा सही है या गलत है, या कहीं पर कुछ छूटा तो नहीं है, या कोई उसमें दिक्कत लग रही है, तो वो जाहिर करेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका अच्छे से पालन हुआ है, तो लिस्ट में कोई खामी होनी नहीं चाहिए और ना कोई इसके ऊपर कोर्ट जाएगा। क्योंकि होता यह है कि बार बार कोर्ट चले जाते हैं, चाहे आप ग्राम पंचायत के चुनाव देखे हो, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। अब जी। नगर पालिका, त्रिस्तरीय चुनाव के समय भी हुआ था और नगर पंचायत के अभी चुनावों के समय भी कोर्ट चले गए थे लोग। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि जहां पर गड़बड़ दिखाई देती है वहां लोग कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट अपना आपत्तियां तो मांगी आसाम गई देती है, 6 अप्रैल तक आपत्तियां जी। मांगी गई हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, कल सुबह तक हमारी पार्टी उस पर ठीक है, अभी आप लोग उसे पढ़ेंगे, लेकिन हमने कल से- धरातल पर जो आपका सवाल था वो हाँ। मजबूत ठीक। किया है अपने संगठन को। ठीक, यानी कि अकेले कल भी से लड़ेंगे। सियासत और तेज होगी इस लिस्ट को लेकर, जो आरक्षण की प्रणाली लागू की गई नगर निकाय को लेकर। भुवन जी, कहा जा रहा है कि 0 सन्नाटा, फिर भी इतना आगे आगे कूद रही है समाजवादी पार्टी हर चीज को लेकर। जहां पूछा नहीं जाता वहां भी दम भर रही है कि इस बार हम जीतेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कह सकते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के बारे में बात होती है तो केवल समाजवादी पार्टी की चर्चा होती है आम जनमानस। और हमारा जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे चुनाव का है या 2022 के चुनाव का है, वो बताने को काफी होता है कि कौन पार्टी यहाँ उधर नहीं जमीन पर जाएंगे काम सर। कर रही है। प्रोफेसर साहब, निकाय चुनाव पर आइए, शहरी क्षेत्र का ये चुनाव होता है और कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र के वोटर जो होते हैं बीजेपी के होते हैं, तो आप लोगों का स्थान कहां बनता है? मैं उसी विषय को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें नगर पालिका के भी चुनाव होते हैं, जो कि कस्बों के चुनाव होते हैं। निश्चित तौर पे आप देखेंगे, नगर पालिका, जिला पंचायत, इन क्षेत्रों में पार्टी पहले से ठीक परफॉर्मेंस करती आई है और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग आम मुद्दों पर, सड़क हो, सदन हो, हम लोग लड़ने का काम कर मैं रहे हैं। नगर निगम की बात कर रहा हूं, आप नगर परिषद की बात कर रहे हैं, नगर पंचायत की बात कर रहे हैं। बड़े शहरों में अगर कहा जाए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। बड़े शहरों में अगर कहा जाए, जिस तरीके से नगर निगम, महापौर और पूरा शहर उड़ता है वोट करने के लिए, आप समझ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव एक तरीके से कहे, एक सांसद के लिए जिस तरीके से वोटिंग होती है उस तरीके से उनकी भी वोटिंग होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं नगर निगम को लेकर सवाल। आप अगर परिषद में जीतना चाहते हैं, पंचायत में जीतना चाहते हैं, तो आपको बधाई। मैं राजपूत जी, मैंने ये विषय कहा, वहां पर हम पहले भी मजबूत स्थिति में थे। नगर निगम के चुनाव में ये ठीक है कि अभी तक हमारा परिणाम नहीं आ पाया, लेकिन निश्चित तौर पे 2022 के उपचुनाव के परिणाम को अगर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि विकल्प के रूप में केवल समाजवादी विकल्प नहीं पार्टी देखना है सर। मैं अगर नगर निगम चुनाव की बात करूं तो आप लोग तो कभी विकल्प रहे ही नहीं। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी वहां चुनाव मजबूती से नहीं लड़ेगी क्या? मुझे क्या पता, ये तो आप बताएंगे। तो मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने बताया ना, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, हमने प्रभारी बना दिए। ठीक है संजय जी, है चुनौती समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस भी कह रही है कि हम चुनौती तो देंगे बीजेपी को। देखिए, चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी ऐसी कहती थी। विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश जी ने कहा था कि उनकी 400 सीट आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश का कोई भी टेंट वाला इनको 400 सीट दे पा रहा था। चुनाव का परिणाम सबके साथ है। देखिए, 2 चुनाव बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश का नगर निगम का चुनाव, जहां ये 0 सन्नाटा है। पिछला लोकसभा का चुनाव, जहां समाजवादी पार्टी से 2 गुनी सीट बसपा की थी। ये 5 संसदीय क्षेत्र जीते थे, वो 10 संसदीय क्षेत्र जीते थे।
तो मुझे लगता है कि पास्ट रिकॉर्ड भी इस आधार का समर्थन नहीं करता कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा निर्णय कर पाएगी। पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी नगर निगमों के क्षेत्रों में हमेशा से, जबकि हम उत्तर प्रदेश में कमजोर हुआ करते थे, लेकिन नगर निगम के चुनाव हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेरणादायी होते थे। सबसे बड़े पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही उभरती थी और मैं समझता हूं कि आज डबल इंजन की सरकार के काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो सवाल ये भी वही सवाल पूछ रही है कांग्रेस, और यहाँ प्रवक्ता भी वही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ स्मार्ट सिटी को लेकर। तो स्मार्ट, आप देखिए ना, आज स्मार्ट सिटी का काम लखनऊ में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? लखनऊ बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ? अभिमन्यु जी बताएंगे। लखनऊ में फ्लाईओवर्स बनते दिख रहे हैं, लखनऊ में रिंग रोड बनती दिख रही है। वो अभिमन्यु जी से पूछे ना कि उन्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, आप तो बता रहे हैं। भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी ही नहीं दिखाई दे रही है तो कांग्रेस पार्टी को क्या दिखाई देगा? ठीक है अभिमन्यु जी। कांग्रेस पार्टी की सोनिया जी तो संसदीय क्षेत्र में भी नहीं आती। राहुल जी, मैं एक याद दिलाना चाहता हूं हमारे भाई को कि लखनऊ का मामला है और खुद सीएम ऑफिस के बराबर का मामला है दिसंबर लास्ट का, 28-29 दिसंबर का, कि सड़क धसी। अगर सड़क धसी है तो वो नगर निगम का मामला है, सब लोग जानते हैं। और अगर चुनाव उसी समय संपन्न करा दिए जाते तो जो सड़कों के लिए समय बढ़ाते हैं 15 दिन, महीना, तो पोल खुल जाती इन लोगों की। अभी आगरा के विधायक ने 25 मार्च 2023 को आगरा के भाजपा के विधायक है डॉक्टर जीएस धर्मेश, जिस सीओ अंकित खंडेलवाल से स्मार्ट सिटी के नोडल अधिकारी आरके सिंह से शिकायत की गई। भ्रष्टाचार के मामले हैं लगातार, उस पर जांच बैठी हुई है। मेरठ में कमीशन खोरी की बात है, एक ही टेबल पर एक ही सीट पर बैठे 10-10 साल से कर्मचारी, ठीक है, और लगातार वीडियो चलिए मान लेते हैं ये तो कमियां है, मामला लगातार बढ़ रहा है। अभिमन्यु जी मान लेते हैं ये कमियां है, ये कमी है, ये दिक्कत है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि ऑप्शन तो हम है, कांग्रेस की जगह कहां बन रही है? ये जनता के पाले में इस समय गेंद है। कांग्रेस पार्टी की भी यहाँ राज सत्ता रही है, लेकिन 89 के बाद जब हम गठबंधन के उसमें लग गए चक्कर में, तो कांग्रेस पार्टी का अपना कैडर कमजोर हुआ, नए लोग नहीं जुड़ पाए। अब कांग्रेस पार्टी लड़ी कैसे कह रहे हैं? अब हमारा संगठन बना है। यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान अगर कहें हम जनता के बीच में जाएंगे तो सांसद नहीं मिले थे यहाँ, ये कहिए कि आप अपना संगठन मजबूत नहीं कर पाए, बूथ मजबूत नहीं कर पाए, उस वजह से पीछे रह गए। अब हमारा मानना है कि परफॉर्मेंस हमारा बहुत बढ़िया होने जा रहा है। बधाई हो अभी से आप लोगों को। जैनेन्द्र जी, बात पिछड़ों की होते होते, हालांकि नगर निकाय चुनाव पिछड़ों की बात हो रही है, महिलाओं को इस बार ज्यादा सीटें दी गई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। इसका हम स्वागत करते हैं। महिलाओं को 4 सीटें ज्यादा दी गई हैं पिछली बार से, तो इसका हम स्वागत करते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि जो रैपिड सर्वे के आधार पर हुआ था, हम उसको भी देखना चाहेंगे कि किन किन सीटों पर क्या क्या फेरबदल हुआ है, तो हम बेहतर स्थिति में होंगे ये कहने की कि किन सीटों पर पहले क्या नुकसान होने वाला था या फायदा होने वाला था, और अभी जो जारी की गई लिस्ट है उसमें क्या फायदे और नुकसान थे। दूसरी चीज कि जहां तक बात आपने आरक्षण की तो मैं जो समाजवादी पार्टी है उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बात तो आरक्षण की कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी आरक्षण के फायदे के लिए तो कुछ नहीं किया। गरीब जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आपने तो केवल एक ही जाति को आगे बढ़ाया। अगर आपको याद होगा 4 सितंबर 2013 को, जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं एक हाई कोर्ट का आदेश बता देता हूँ। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, उसमें बाल्टी होनी थी पुलिस कांस्टेबल की। तो जोशी जी जल्दी। मैं अपने साथी को बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई को ब्लॉक स्तर तक ले गई है। हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर कलकत्ता में 5 स्टार होटल में दिख रही थी, समाजवाद उतरा था 5 स्टार होटल में। इस तरह की बहस नहीं करता सर, आप बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था, जवाब देने की बात भवन सर, इस तरह मत करिए। मैंने पूछा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। ठीक है, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से आरक्षण कहाँ किस तरीके से लागू, किन किन सीटों पर महिलाएं, ओबीसी वर्ग, महिलाओं को दिया गया, साथ ही साथ सामान्य वर्ग, अनारक्षित जो है वो सीटें, और ऐसे में अभी इसको समाजवादी पार्टी के नेता पढ़ेंगे, दूसरे दलों के नेता पढ़ेंगे, तो इसके बाद कल से सियासत हो सकता है, इस पर और तेज भी हो सकती है। लेकिन
सभी दल यही ठोक पीट कर कह रहे हैं कि इस बार नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी जीतेगी। कांग्रेस का कहना है कि वो जीतेंगी, जबकि बीजेपी का कहना है कि हम पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा सीट लाएंगे। और ऐसे में ये तो नगर निकाय चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि किसकी झोली में कितनी सीट। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।